Good afternoon, everyone. सुनो वो इधर सौरभ आए तो ध्यान रखना, ठीक है? चलिए फिर। हाँ भाई, सेकेंड ईयर। अब हम लोग बात करने वाले हैं आपके नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, आपके में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब तंत्रिका तंत्र। कल हम लोगों ने बात की थी नीरिस के बारे में। ठीक है क्लास, मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने कल नीरिस का नर्वस सिस्टम पढ़ा था? यस या नो में जवाब दें। यस, चलो ठीक है। संतोषी, संतोषी आप अभी शायद पहले भी क्लास में थी। पहले क्लास में भी थी ना शायद। इससे पहले जो क्लास थी बेटा उसमें थी आप? अरे यार आई थी लास्ट के 5-10 मिनट में। यस, हाँ वही तो मैंने देखा था इसे। ठीक है, चलिए फिर हम बात कर लेते हैं आपके नर्वस सिस्टम के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन। ठीक है, मतलब अब हम बात करेंगे प्रॉन के नर्वस सिस्टम तंत्र का तंत्र के बारे में। ठीक है, प्रॉन जो है वो किसका एनिमल होता है? वो होता है संघ ऑर्थ्रोपोड का, है ना? ऑर्थ्रोपोड में हम क्यों रखते हैं किसी भी एनिमल को? जस्ट बिकॉज उसमें क्या उपस्थित होते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब युग्मित उपांग। ठीक है, ये है इसका की कैरेक्टर। कभी कोई पूछे आपसे कि हम किसी एनिमल को ऑर्थ्रोपोड में क्यों रखते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव अ जॉइंट अपेंडेजेस, उनमें युग्मित उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो चले अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रॉन के नर्वस सिस्टम के बारे में। प्रॉन तो सभी ने देखा होगा भाई, लास्ट टाइम पे बनाया था अभी कुछ टाइम पहले ही, है ना?
क्लास जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये डायग्राम जो है वो है आपका फ्रॉम का नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं प्रॉन के नर्वस सिस्टम की, ठीक है, तो प्रॉन का नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा होगा? वो 3 पार्ट होते हैं आपके CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि सेंट्रल, वीडियो नहीं चल रही है,
बेटा चल रही है वीडियो तो, आप तक आवाज नहीं आ रही? तो तो बेटा अब, हाँ हाँ रुक जाओ, हाँ आवाज ही आ रही है, एक सेकेंड। हाँ भाई, वीडियो नहीं दिख रही है अब आप लोगों को? बाकी सब भी जवाब दीजिए, आप लोगों तक वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है? यस, हाँ तो हो सकता है सौरभ बेटा आप लोग, आपका शायद नेट की प्रॉब्लम है, आई थिंक सो। और मुझे एक बात बताएं, हाँ हाँ भाई सभी की आ रही है। हाँ तो सौरभ मुझे एक बात बताएं बेटा, आपका नाम यहाँ लिस्ट में नहीं है, किस क्लास से हैं आप सौरभ? या कॉलेज की तरफ से बताएं कौन सी, किस क्लास के बेटा, आप किस क्लास के हैं? बीएससी सेकेंड ईयर में ही पढ़ते हैं आप? जी हाँ यार, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? बताएं, हिंदी मीडियम में। हाँ? आपका सौरभ नाम से ही है ना एडमिशन? एक बार चेक करो जरा, गलती कैसे लगती है? सौरभ नाम से ही है ना बेटा एडमिशन आपका? मैम मैं अदर कॉलेज से हूँ। यस, वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि आप, बेटा वही तो हम पूछ रहे हैं कि आपका नाम नहीं है यहाँ के इसमें, फिर आप कैसे क्लास ले रहे हैं आप? एक्चुअली ये बात काफी टाइम से बताई थी पर मैंने ध्यान नहीं दिया, अनुज सर से ली है। हाँ यार परमिशन ली होगी तभी तो यहाँ को मिला होगा पासवर्ड। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है मैम, हाँ ठीक है बेटा, तो चलिए फिर हम अपने उस पर कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को, ठीक है? चलिए, आज का टॉपिक है आपका नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन। नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं प्रॉन की, तो उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड पेरिफेरल एंड थर्ड इज विसरल नर्वस सिस्टम। आप लोगों को कल भी बताया था, आज फिर बता देती हूँ। सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बिल्कुल ब्रेन से होता हुआ जाएगा, ये दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है? ये इसमें सिर्फ तंत्रिकाएं निकलेंगी, ठीक है? जब वो तंत्रिकाएं अन्य भागों में जाएंगी किसी पार्ट्स वगैरह में, वो जाता है आपका पेरिफेरल में। फिर उन पार्ट्स में से भी जो तंत्रिकाएं आगे जाकर क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है? कब तो कंफ्यूजन होगा नहीं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ ब्रेन है, ये ब्रेन दिख रहा है ना, ये ठीक है? ये ब्रेन से कुछ नर्व, कुछ तंत्रिकाएं ऊपर भाग तक जाएंगी, जो ऊपर का भाग होता है ना इसका, सारे जितने भी अपेंडेजेस वगैरह हैं ऊपर के, ठीक है, वहां तक कुछ नर्व्स जाती हैं। या मैं ये कहूँ कि ब्रेन से कुछ तंत्रिकाएं इसके रोस्ट्रम तक जाती हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने डायग्राम बनाया था पहले कुछ इस टाइप से डायग्राम बनाया था प्रॉन का, याद है ना? ठीक है, पूरा डायग्राम नहीं बता रही, बस थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये बताया था, दिस इज द रोस्ट्रम, यहाँ पर अपेंडेजेस थे, यहाँ पे प्लियोपोड, चीलेट लेग्स, नॉन चीलेट लेग्स, यहाँ पर 2 यूरोपोड थे और 1 टेल्सन था, ठीक है? 1 टेल्सन, 2 यूरोपोड, प्लियोपोड, नॉन चीलेट लेग्स, और यहाँ पर इसके और अदर अपेंडेजेस थे लाइक एंटीना, एंटीन्यूज,
बाकी सब ठीक है। अब मैंने ये बात कहा है भी कि इसके नर्वस सिस्टम में इसके ब्रेन से कुछ तंत्रिकाएं इसके रोस्ट्रम तक जाती हैं, बिल्कुल आगे तक, जो स्नॉट बोलते हैं शायद इसको हिंदी में, ठीक है। तो रोस्ट्रम तक जाती हैं। तो और भी जो तंत्रिकाएं हैं वो बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में जाएंगी। जैसे इसमें एक नर्व है जिसका नाम है एंटीन्यूरी नर्व। ये एंटीन्यूरी नर्व जाती है आपके इसके एंटीन्यूल में। एंटीन्यूल क्या होता है? एक अपेंडेजेस होता है प्रोन का, है ना। तो एंटीन्यूल नर्व जो है वो कहाँ जाती है? एंटीन्यूल में, या मैं ये कहूँ एंटीन्यूल में जाने वाली नर्व हम उसे कहते हैं एंटीन्यूलरी नर्व। तो गलत नहीं होगा, सेम होगा। एंटीना, इसमें एक अपेंडेजेस होता है एंटीना। एंटीना तक जो नर्व जाती है उसे हम बोलते हैं एंटीनरी नर्व। क्या बोलते हैं? एंटीनरी नर्व। वो एंटीनरी नर्व है एंड दिस इज द एंटीन्यूलरी नर्व। दोनों में डिफरेंस है ना। जिस तरह एंटीना और एंटीन्यूल में डिफरेंस होता है, सिमिलरली इन तक जो नर्व्स जाती हैं उनमें भी डिफरेंस है। दिस इज द एंटीन्यूलरी नर्व एंड दिस इज द एंटीनरी नर्व, ठीक है। एक नर्व जिसे हम बोलते हैं स्टेटोसिस्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? स्टेटोसिस्टिक नर्व। ये स्टेटोसिस्टिक नर्व जाती है इसके स्टेटोसिस्ट तक। स्टेटोसिस्ट मतलब क्या होता है? स्टेटोसिस्ट मतलब इसका जो संतुलन कुटी, जो इसका बैलेंसिंग ऑर्गन है, ठीक है, वहां तक जाएगी स्टेटोसिस्ट नर्व। इसकी कुछ नर्व जाती है इसके कंपाउंड आई, मतलब इसके आईज तक जाती हैं, ठीक। और कुछ, मैम कुछ अरे आप बताते नहीं मुझे, ये आ जाते हैं क्या? मैम नहीं चल रही है। अच्छा बेटा, बाकी सबको तो दिखाई दे रहा है ना क्लास? एक्चुअली सौरभ को इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक, कुछ तरफ नेट में, क्योंकि बाकी तो सबका सब कुछ परफेक्ट है। संतोषी, यस, हाँ सौरभ बेटा, शायद आपकी तरफ शायद कोई प्रॉब्लम है नेट से रिलेटेड, इसीलिए आप तक वीडियो नहीं आ रही, अदरवाइज यहाँ तो परफेक्ट चल रही है बाकी सब बच्चों तक, है ना। क्या करें? तो चाहे आप एक काम कीजिएगा, कभी आप कॉलेज में आकर आप इसकी वीडियो ले लीजिएगा कॉलेज से, है ना, रिकॉर्ड तो हो ही रही है, और इतनी इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते भाई। चले फिर, हाँ भाई सेकेंड ईयर, तो हम बात कर रहे थे आपके प्रोन के नर्वस सिस्टम की। तो इसमें से कुछ नर्व्स जाती हैं इसके आईज तक। आईज में आईज कौन सी होती है? कंपाउंड आईज। तो इसके कंपाउंड आईज तक कुछ नर्व्स जाएंगी। कुछ नर्व्स जाती है इसके आई स्टॉक तक। कहाँ तक? आई स्टॉक। आई स्टॉक समझते हैं ना, जिसमें इसकी कंपाउंड आई धसी रहती है, ठीक है। तो कुछ नर्व्स कहाँ तक जाती है? इसकी आई स्टॉक तक। देखें, ये कंपाउंड आई तक भी जाती है कुछ नर्व, जिन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व कहाँ तक जाएगी? इसके कंपाउंड आई तक। वही कुछ नर्व इसके आई स्टॉक तक जाती है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में जब हम ये ब्रेन का हमने पढ़ा है भी ऊपर वाला पार्ट, फिर इसके ब्रेन से कुछ नर्व इसके नीचे जाती है, मतलब फिर कुछ नर्व्स जाएंगी इसके थोरेसिक पार्ट में, और थोरिक्स से होते हुए वो जाती है उसके एब्डोमिनल वाले पार्ट में, ठीक है। आपको याद हो सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है ना। तो अभी तक तो हमने पढ़ा है सिर्फ रोस्ट्रम, ये आगे वाला हिस्सा बस। अब हम पढ़ेंगे पहले ये थोरेसिक वाला पार्ट, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट दिस एब्डोमिनल पार्ट, ठीक है। तो चले, जब हम बात कर लेते हैं अब इसके थोरेसिक पार्ट की, ये थोरेसिक पार्ट जो है जिसे हम बोलते हैं वेंट्रोथोरेसिक गैंग्लियन मास, क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं वेंट्रियल थोरेसिक गैंग्लियन मास। ये दिखाई देखिए, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन मास, ठीक है। क्यों बोलते हैं? यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी टर्म को गैंग्लिया या कमीशा क्यों बोलते हैं। देखिए क्लास, आप लोग यहाँ जो क्लास ले रहे हैं अच्छी बात है,
या फिर आप लोग इस कहीं भी पढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया, कमीशन, ये सब तो आपको सुनने में ही आएंगे। तो एक्चुअली ये होते क्या है समझिएगा। जब हम बात करें गैंग्लिया की, किसकी, गैंग्लिया, ठीक है, एक होता है कमीशर, कल भी बताया था आज फिर बता रहे हैं। गैंग्लिया होता है एक ग्रुप ऑफ नर्व्स। क्या होता है, नर्व्स का एक समूह, ठीक है, एक ऐसा समूह जिसमें जहां पर ढेर सारी नर्व जो है वो है, ठीक है। तो जो नर्व्स है उनका समूह क्या कहलाया जाता है, गैंग्लिया। लेकिन जब हम बात करें अपने कमीशर की, तो कमीशर मतलब होता है जहां पर वो गैंग्लिया, मतलब जहां पर नर्व्स जुड़ती हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसके साथ एक और जोड़ दूं यहाँ नर्व, ठीक है, तो जहां पर वो नर्व जुड़ेगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कमीशर, ठीक है। चलिए हम अपने इस पर लौटते हैं। अब क्या करते हैं, इससे कुछ नर्व्स पीछे की तरफ जा रही है, तो इसके थोरेसिक पार्ट में जाती हैं। थोरेसिक में जाने वाली नर्व्स जो होती हैं वो होती हैं टोटल 11। कितनी होंगी, 11 पेयर्स। मैं यहाँ पेयर नाम ले रही हूँ, कितनी होंगी, 11 पेयर्स। लेकिन एक तरफ की बताई जाएंगी, एक तरफ की तो फिर अपने आप हो जाएंगी, ठीक है ना। तो टोटल 11 पेयर्स होती हैं। किस तरह से होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। जो स्टार्टिंग की 3 नर्व्स हैं 11 में से, जो स्टार्टिंग की 3 नर्व्स हैं वो जाती हैं आपके मैंडिबुलर नर्व। कौन कौन सी हो गई, मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिलरी नर्व एंड थर्ड इज मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। कौन कौन सी होंगी, मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलरी नर्व एंड मैक्सिलरी नर्व। ये 3 नर्व्स हैं जो होती है थोरेसिक गैंग्लिया से निकलती है। कहाँ से निकलती हैं, थोरेसिक गैंग्लिया से निकलती हैं जो, ठीक है। ये 3 नर्व्स, मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलरी नर्व एंड मैक्सिलरी नर्व, ठीक। उसके बाद अब 3 मैंने बता दी इनमें से, 11 में से, तो रह जाती हैं 8, ठीक है। अब 8 जो है आपकी नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं, उनका विभाजन किस तरह होगा वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो फिर 3 नर्व्स होंगी वो जाती है मैक्सिलिपीड में। कहा जाएंगी 3 नर्व्स, मैक्सिलिपीड में, ठीक है। कहा, मैक्सिलिपीड में। फिर जो रहती है 5 जाती हैं इसके वॉकिंग लेग्स में। वॉकिंग लेग्स में कितनी जाती हैं, 5, ठीक है। तो अब देखें, आप इन सबको टोटल करते हैं, आपके पास आंसर आएगा 11। एक बार फिर समझिएगा, थोरेसिक रीजन में जो नर्व्स हैं वो होती है टोटल 11 पेयर। लेकिन अब क्योंकि मैं वन साइड की बताऊंगी, एक साइड तो नहीं बता रही मैं, इसीलिए सिर्फ 11 देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। अब 11 में से स्टार्टिंग की जो 3 नर्व्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलरी नर्व एंड मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। ये हो गई 3। उसके बाद बाकी की जो 3 नर्व्स होती हैं वो जाती हैं मैक्सिलिपीड में। कहाँ जाएंगी, मैक्सिलिपीड में। मैक्सिलिपीड में 3 नर्व्स जाने के बाद 5 नर्व्स जाती हैं वॉकिंग लेग्स में। कहाँ जाएंगी, वॉकिंग लेग्स में, ठीक है। अब देखिए 5, 3, 8, 9, 10, 11, गॉट इट, हो गए 11। अब मैं अगर यहाँ पर भी इस तरह से बताऊंगी तो 11 यहाँ हो गए, 11 यहाँ हो गए, वही तो मैंने बताया था 11 पेयर्स होते हैं ये, ठीक है। कितनी हो गई, 11 पेयर्स। उसके बाद जब हम बात करें इसके नीचे वाला रीजन, थोरेसिक के नीचे क्या होगा, एब्डोमिनल रीजन आएगा। देखें जरा, थोरेसिक फिनिश होता है, अब आता है एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। तो जब हम इसके एब्डोमिनल रीजन की क्लास जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ गैंग्लिया प्रेजेंट रहते हैं। ये गैंग्लिया देख रहे हैं 0 से, ठीक है। गैंग्लिया मतलब यहाँ पर नर्व्स का कोई ग्रुप है, ठीक है। अब चूंकि वो एब्डोमिनल वाले रीजन में है तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे एब्डोमिनल गैंग्लिया। क्या कहेंगे, एब्डोमिनल गैंग्लिया कहेंगे। उसके बाद में इनसे 3 नर्व्स निकलती हैं। हर एक गैंग्लिया से 3 नर्व निकलते हैं। देखिए 1, 2, 3,
1 2 3, ठीक है। इसीलिए मतलब 3 पेयर हो गई। मैं चूंकि अब एक तरफ से बताऊंगी तो ये कितनी हो जाएंगी, 3 पेयर, 3 जोड़ी, ठीक है। अब जरा किस तरीके से होती क्लास ध्यान दीजिएगा। इस एब्डोमिनल गैंग्लिया से जो पहली नर्व होती है वो जाती है प्लियोपोड में। कहाँ जाएगी, प्लियोपोड। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में, अगर बहुत छोटे छोटे भाई पहले वाला डायग्राम अगर याद हो तो, कुछ यहाँ पर इस जगह प्लियोपोड बनाए थे, इस तरह से बनाए थे प्लियोपोड। यहाँ छोटे 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 ढेर सारे बनाए थे प्लियोपोड, है ना। तो बस जो पहली नर्व है वो जाएगी प्लियोपोड में, सेकेंड नर्व जो होती है वो जाती है आपकी एक्सटेंशन नर्व में। कहाँ जाती है, एक्सटेंशन नर्व में। जाहिर सी बात है भाई, जब ये लोकोमोट करेगा तो उसको दो ही तरह की मसल्स आपको देखने को मिलेंगी। एक होगी एक्सटेंशन, मतलब जब वो कोई चीज भी एक्सटेंड करती है, कोई बढ़ती है तब। एक होती है फ्लेक्सर नर्व। तो बस इसकी एक नर्व जाती है एक्सटेंशन मसल्स में, एक जाती है फ्लेक्सर मसल में, ठीक है। तो तीनों हो गई ना ये 1 2 3। फर्स्ट प्लियोपोड में, सेकेंड एक्सटेंशन मसल में, थर्ड इज फ्लेक्सर मसल में, ठीक है। क्या बात है भाई सेकेंड ईयर। अच्छा, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं आते जा रहे हैं, स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे बच्चों ने की थी। चलिए फिर रिजन करें बेटा आप।